ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री जो है, छोटा सा है तो सही है, अच्छा बनाया हुआ है। इस एयरपोर्ट से ये नज़ारा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। कितने बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल क्लोज पे दिख रहे हैं। आई थिंक 1667 से लेके 1680 समथिंग बनी थी ये। चेकआउट करके अपना जो है एयरपोर्ट की तरफ निकल गया हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ से उज़्बेकिस्तान के लिए जाऊंगा तो वो दिखाता हूँ आपको। चलो चलते हैं। अभी हो रहे हैं करीब करीब 6:40 यहाँ के और इतना उजाला है बस। चलो मिलता हूँ एयरपोर्ट पे आपसे। ये आ गया अपना एयरपोर्ट, यहाँ पे उतरा था, से दोबारा वापस जा रहा हूँ आगे के लिए। चलो ड्राइवर साहब के पैसे देते हैं फिर चलते हैं। भाई 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं खोला काउंटर ताशकंद के लिए। जब से सारे काउंटर चल रहे हैं तो वो ही नहीं खुला। उसके बाद वाला तक खुल गया है रास्ताना का कब का, और ये नहीं खुला। इतनी जल्दी नहीं करना था तो पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए ना भाई। मैं 4 घंटे पहले आके बैठ गया एज पर दी रूल। ये तो गलत चीज़ है भाई। उज़्बेकिस्तानी इमिग्रेशन करा के निकल गया हूँ यहाँ से। अब चलते आगे की तरफ। इमिग्रेशन है तो जल्दी हो गया, फटाफट निकल गया 5 मिनट में। चेकिंग भी हो गई तो ये अच्छा है कि सारा सामान निकालना नहीं पड़ता है, तो उतारने नहीं पड़ते। ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री जो है। अपने को किस तरफ जाना है देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो है गेट नहीं आया कि कौन से गेट पे है फ्लाइट। तो अभी कहीं तो टाइम काटना पड़ेगा भाई। देखते हैं क्या करें। ये दिखा नहीं रहा ना 10:45 की ताशकंद की, पर ये नहीं बता रहा गेट कौन सा है। छोटा सा है तो सही है, अच्छा बनाया हुआ है। इस एयरपोर्ट से ये नज़ारा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। कितने बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल क्लोज पे दिख रहे हैं। यहाँ पे प्लेन्स भी खड़े थे कुछ। वेदर इतना अच्छा हो रखा है, धूप है नहीं अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा आगे चल के आपको माउंटेन भी दिखा देता हूँ। ये सामने माउंटेन दिखते हैं पूरे आइस से ढके हुए, और इसके नीचे में जो है माटी बसा हुआ है एक तरीके से वैली की तरह। तभी इतना ठंडा है। अपना प्लेन तो लग चुका है, सामान निकल रहा है। फिर जैसे ही साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा तो फिर अब अपना चालू हो जाएगी बोर्डिंग भी। देख सकते हो सामान उतार रहे हैं यहाँ पे। इसी प्लेन में जाना है ताशकंद के लिए। अब प्लेन के अंदर जाने की तैयारी हो रही है। जस्ट इन्होंने 30 मिनट पहले ही ओपन किया। जब तक क्लीनिंग वगैरह चल रही थी और लगेज वगैरह रख रहे थे तो अब उसी के लिए हो गया होगा तो ओपन कर दिया। तो फ्लाइट में बैठ गया। चलते हैं थोड़ी देर में। फ्लाइट ठीक है, इंडिगो जैसी है थोड़ी, पर पैर के हिसाब से तो काफ़ी सही है, स्पेस है। तो 1.5 घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान। वही प्लेन से उतर के अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। जल्दी से इमिग्रेशन कराएं, वीज़ा का ठप्पा लगवाएं और फिर आगे की तरफ बढ़ें। ये चीज़ है, यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश मतलब यहाँ पे बर्फ का तो नहीं है पर बारिश हो रही है। थोड़ा मौसम शायद उसी से ठंडा होगा। देखते हैं बाहर निकल के कैसा रहता है। तो ऐसा है ये वाला एयरपोर्ट बाहर से। ये थोड़ा शायद उससे बड़ा है अलमाटी से, देखने में तो ऐसे लग रहा है। तो ये है वीज़ा के लिए। हाँ, वीज़ा करवाना पड़ेगा पहले अपना, फिर होगा आगे। चलो यार कराएं। तो वीज़ा तो लग गया। थोड़ा सा इन्होंने चेक किया, पता नहीं क्या दोबारा बुलाया, चेक किया अपना पासपोर्ट, वीज़ा देखा, फिर उसके बाद
बोला थैंक यू सर, बस इतना करके दे दिया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये लोग, जैसा 5-7 मिनट वीज़ा टाइम में, और बाकी सिम लेते हैं। यूसेल की देखी थी मैंने, शायद ये अच्छी है, उससे ले अभी नहीं ली, भी लाइन से ले, किससे लेना चाहिए देखते हैं। तो सब कुछ करा के सिम लेके बैग लेके अब अपना थोड़ा बैठ गया हूँ एयरपोर्ट पे, देखता हूँ कहाँ पे क्या करना है मुझे प्लान। एक होटल बुक किया था वहाँ जाना है, या किसी और पे जाऊँ या फिर कहीं बुखारा जाऊँ, वो देखता हूँ अभी प्लान करके, फिर बताता हूँ आप लोगों को। जब तक जो है आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट का आउटसाइड है, अभी कुछ खाने पीने को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो रही है बारिश, लेकिन ये है कि ठंडा जो है कम। नो थैंक यू, नो डन डन, There is no problem. माई कैब इज कमिंग। तो बारिश हो रही है, मौसम ठीक है, ठंडा है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना अलमाटी में था अपना, एडजस्टेबल है, ठीक है। मैं छाता तो लेके आया नहीं, यहाँ पे कुछ देखूंगा खरीदने का। बाकी चलते अपने होटल पे, थोड़ा वेट करने के बाद बुक होगी क्या। तो ये जो है ये है इसका आउटर साइड अराइवल। 5 दिन बाद इधर ही आना है वापस आगे मेरी, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो होटल ले लिया था मेन रोड पे, क्योंकि प्लान था नहीं इतना आज रुकने का यहाँ पे शायद, तो मैंने कहा चलो देखने के लिए ले लेता हूँ, आगे देखता हूँ। तो ये है, ये इसका मेरा रूम है। वैसे तो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ठीक है एक बंदे के लिए तो ठीक है। अपना कोजी है रूम, कुछ फिर आराम करता हूँ, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो मैंने निकला था कुछ खाने के लिए, आपका तो कुछ मिला नहीं, मैंने कहा चलो कैब से चलता हूँ थोड़ा आगे। एक टर्किश रेस्टोरेंट देखा है, ऑनलाइन देखा तो रिव्यू अच्छे लगे, मैंने कहा चलो यार उधर ही चलते हैं, बाकी देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। देखो यार आज भी अभी भी बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक होगी, मेरा प्लान चौपट कर दिया बारिश ने। तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया था टर्किश रेस्टोरेंट, वो भी ओपन था और वन ऑफ द बेस्ट टर्की रेस्टोरेंट है यहाँ का। मैंने कहा चलो यहीं पे खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से लोग नॉर्मल तो खाना खा ही रहे हैं, ये ऐसा खाना नहीं खाया। तो मैं आ गया था, इसका नाम है बोस्फोरस रेस्टोरेंट, ये टर्की रेस्टोरेंट, और इस तरीके का कुछ इसका एम्बियंस है। क्रिसमस ट्री लगा के उन्होंने सजा रखा है, बाकी इंटीरियर भी काफी अच्छा है अगर देखो तो मैंने ऑर्डर किया था एक टर्किश डिश जो कि चिकन है, और उसके साथ शायद एक कुछ ब्रेड होगा, प्लस साथ में कुनाफा पिस्ताचियो वाला और टर्किश कॉफी। बस ये लोग अभी बनाते हैं, उसको लेके आएंगे तो आपको दिखाता हूँ कैसा है, खाने का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। बड़े क्यूट से कप में इन्होंने जो है कॉफी दी है, साथ में छोटे से गिलास में पानी भी दिया है। आपको ऊपर से दिखाता हूँ तो पता लगेगा, छोटा सा है बिल्कुल, इतना सा, जरा सा, इतनी सी कप में है ना क्यूट सा। तो मेरा खाना आ चुका है, ये है चिकन, इसके नीचे की ब्रेड, और ये स्पाइसी एक मिर्ची, ये सैलेड, और ये आई थिंक दाल का है। खा के देखते हैं कैसा है, तब बताता हूँ आप लोगों को। कॉफ़ी तो अच्छी थी, कॉफ़ी का रिव्यू तो अच्छा था मेरे हिसाब से। तो ये आ चुका है कुनाफा पिस्ताचियो वाला, देख सकते हो आप कितना घी में पूरा बना हुआ। थोड़ा सा ट्राई करके देखो, गरम होता है वैसे तो यम्मी। अभी साथ में कावा भी दिया है ये, तो इसके साथ खाते हुए अच्छा लग रहा है, टेस्ट में दोनों सही लग रहा है। ये फीका है, ये मीठा, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, नाइस। तो खाने का बिल जो आया 2034 रुपये INR में, बिल तो सही था इस हिसाब से जो खाना था।
और जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी उस हिसाब से अच्छा ही था, पैसा वसूल था, सारी चीज़ें अच्छी थी। इवन लास्ट में इन्होंने कहवा भी दिया मेरे को कुनाफा के साथ, तो वो भी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी देखिए चलो अच्छा है, खाना अच्छा था, मैं तो खुश हूँ। ये है बॉस औरत, ये है वो रेस्टोरेंट। और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। मैं तो आपको यहाँ की थोड़ी सी आर्ट दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया, वैसे तो बारिश आ रही है, मैंने अंदर रख रखा था। तो देख सकते हो आप ये जो बने हुए हैं सारा कुछ यूरोपियन थीम बेस पे है ये, क्योंकि ऐसा वहीं पे मिलता है। और मेनली मेरे को ये दिखाना था कि फॉग कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है पिरामिड टावर, ये कवर अप हो गया फॉग से, कितनी ज़्यादा फॉग है यहाँ पे अभी। वैसे मैं जब से आया हूँ तब से मैंने आप लोगों को यहाँ का कुछ दिखाया नहीं कि ये ताशकंद कैसा दिखता है। जस्ट जब आया था बारिश हो रही थी, तो गाड़ी में वैसे भी काले शीशे रहते पीछे के, यहाँ पे भी अलमाटी की तरह, मतलब कजाकिस्तान की तरह ही ये लोग भी जो हैं गाड़ी के पीछे वाले जितने दोनों शीशे हैं दोनों ब्लैक करके रखते हैं, और ये अलाउड है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने कुछ दिखा नहीं पाया, रास्ते में बारिश हो रही थी और जस्ट अभी खा के निकला, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी बारिश में वॉक कर लूं और आपको कुछ दिखा दूं। तो ये भी ऐसी जनरल स्टोर ऐसी है सब कुछ, जगह जगह पे यहाँ पे भी ऐसे क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रखे हैं, कितने बड़े क्रिसमस ट्री हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो उज़्बेकिस्तान जो है वो 5 कंट्री से कनेक्टेड है। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिस पे कोई भी सी कनेक्ट नहीं करता, पांचों तरफ यहाँ पे कोई ना कोई कंट्री है। एक तो वही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके से 5 कंट्री हैं। और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 38 मिलियन है, तो जिसमें से 3 मिलियन जो है वो ताशकंद में रहते हैं, और जो कि कैपिटल है यहाँ की उज़्बेकिस्तान की। तो ये है, बाकी जो है पॉपुलेशन काफी आउटर पार्ट पे भी रहती है। तो अगर अब हम इसकी एरिया की बात करें तो टोटल इसका एरिया आता है 4,49,000 किलोमीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि अपने एक राजस्थान के बराबर का एरिया कह सकते हो। कितनी बड़ी ये कंट्री है, तो आप सोच सकते हो जब राजस्थान जैसा अपने पास एक पार्टी है तो इंडिया कितना बड़ा होगा इस पूरे उज़्बेकिस्तान के सामने। चलो कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा था ताकि आपको आइडिया मिल सके। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है, पर कजाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं थे, मैंने वहाँ पे देखा नहीं थे वहाँ पे कहीं पे भी। तो सिंपल है भाई, स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर लो और पे करो। ऐप जो है जेट ऐप है, तो उस ऐप को डाउनलोड करोगे, स्कैन करोगे और आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपना। तो ये कुछ एक स्पोर्ट्स का ब्रांड DI स्पोर्ट, मल्टीपल ब्रांड्स हैं इसके पास, ऐसी और आगे भी। तो मैंने अभी टैक्सी बुक की अभी हजरत इमाम के लिए, मौसिक जो है हजरत इमाम मौसिक, तो वो देखा हूँ एक बारी रात में, शायद अच्छा होगा, लाइट्स वगैरह लग रही होंगी। और साथ में ले लिया ये छाता, और छाता पड़ा मुझे 3,000 का। अब बिल कटने के बाद पता चला गया 3,000 का पड़ा ये तो महंगा हो गया। ऑटोमेटिक है, मतलब पुश बटन दबाने से खुल जाता है, बंद भी हो जाता है, ये चीज़ है। बाकी तो ठीक है अपना, लेकिन 3,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग गए यार, ध्यान नहीं दिया और ले लिया। यहाँ पे एक तो कन्वर्जन का थोड़ी सी दिक्कत है, तो 1 रुपये का यहाँ पे 0.0075 ऐसे करके है अपना, उसी चक्कर में हो गया। चलो कोई नहीं, आगे काम आएगा। लेकिन आप लोग आए तो बारिश का जरा देख के आए, तो अम्ब्रेला साथ में लेके आए, क्योंकि अम्ब्रेले की जरूरत पड़ जाती है यहाँ, बारिश वारिश का काफी रहता है कई बार। तो यहाँ पे मैं जहाँ आया हूँ ये
प्रति इमाम है, जैसा हम देख सकते हैं सुंदर सा जो बने हुए। ये बहुत ही पुराने इमाम है जो बनी है, आई थिंक 1667 से लेके 1680 समथिंग बनी थी ये। तो ये बहुत पुरानी है, नक्काशी इस पे की हुई है, कुरान भी इस पे जो है पूरा हाथ से लिखी हुई है। बहुत कुछ है इसके अंदर, अभी तो जा नहीं सकते, लेट हो चुके हैं, लेकिन बाहर से देखने में इतनी सुंदर है तो सोचो आप लोग अंदर से कितनी सुंदर होगी है। आप लोगों को ये दिखानी थी इसलिए मैं आ गया, वरना नहीं तो मैं बारिश में नहीं आता। बारिश कॉन्टिन्यूस हो जा रही है जब से मैं लैंड हुआ हूँ, उससे पहले से ही हो रही है, लेकिन इतनी बारिश में जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक तो रोड पे काफ़ी ट्रैफिक जम जाता है, और यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, अभी अंडर कवर है। इसमें तो जितना भी जाए पास से उतना ही और ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि बनाई उसी तरीके से गई है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बाकी सुंदर सुंदर फूलों भी लगा रखे हैं इसके पूरे आसपास, पेड़ पौधे पूरी ग्रीनरी कर रखी है अच्छे से। फ्लैग भी है इनके जो लगे हुए, और बाकी ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती हुई। मैं इसलिए आया था कि शायद कि लाइट जल रही है और कुछ लाइट्स दिखें तो रात में देखने में और सुंदर लगे और अच्छे से देख पाऊँ, लेकिन लाइट्स का तो कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। थोड़ा और क्लोज आके ये मैंने स्टार्टिंग की है आपको दिखाना, देख सकते हो क्या नक्काशी की हुई है, इस तरीके से कितना सुंदर बनाया हुआ है। आई थिंक गोल्डन गेट्स हैं, गोल्ड के गेट्स होंगे ये भी पूरे, जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसके लिए। और एक छोटी और मॉस्क भी है, मॉस्क है सॉरी। वो सारा जो एरिया है वो मार्केट एरिया है, मैंने अभी देखा आते हुए। उसमें कुछ कुछ मेन रोड पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और नाम से खोली हुई हैं इनके जो सिटीज़ हैं, जैसे समरकंद लिखा हुआ था कि, और दूसरे पे कोई और लिखा था, ऐसे करके सारे पे डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं। ये थोड़ा और पास से इसका व्यू, तो कल मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाने के लिए आया क्योंकि कल मैं जो है जा रहा हूँ बुखारा के लिए। मैंने ट्रेन बुक की है, कल सुबह 8:30 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से ताशकंद से, और करीब करीब 5 घंटे लेगी, 5 साढ़े 5 घंटे। हाई स्पीड ट्रेन है जैसे अपनी वंदे भारत है ऐसी, तो पहुँचा देगी बुखारा। और फिर दूसरे दिन, नेक्स्ट डे नहीं, उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर बुखारा से ताशकंद वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मेरी जो है फ्लाइट है यहाँ से निकलने की। तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ रहा हूँ, और ताकि कोई दिक्कत ना हो आखिरी में, प्रॉब्लम कभी कभी कुछ प्लान चेंज हो जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही सेफ साइड लेके चलो 1-2 दिन का बफर पहले। और फिर थोड़ा बहुत ताशकंद भी आके घूम लूँगा, आप लोगों को दिखा दूँगा कि क्या क्या है यहाँ पे। बाकी बुखारा जाने का मेरा मन इसलिए शुरू से ही था क्योंकि एक तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आती है, यूनेस्को में भी लिस्टेड है वो, तो देखने लायक चीज़ है। सबसे ज़्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी उसकी भी हिस्ट्री है, तो इसलिए प्रिजर्व करके रखी हुई है उसको, तो देखने लायक सिटी है वो। अगर उज़्बेकिस्तान आए हैं तो, अगर नहीं आता तो बात अलग है, अगर आया हूँ तो ये देखना तो बनता है ज़रूर। बाकी पूरा आसपास पूरा अभी तो कोई नहीं है। और जब मैंने अभी जब पता किया था तो ये भी बोला था कि बुखारा जो है अभी खाली होगा, ठंड में जो है कम जाता है टूरिस्ट उधर, तो अच्छा है उस टाइम पे जाना अगर आप जा रहे हो तो ये भी बेस्ट है। ऐसे भी ठंड में तो ट्रैवल करना ही है मुझे, तो क्यों ना वही देखा हूँ अपना बुखारा भी जब यहाँ तक आया हूँ। तो यहाँ से तो गुम्बद जो ऊपर का नहीं दिख पा रहा था क्योंकि मैं आगे आ गया था,
अब पीछे से जा रहा हूँ तो देख सकते हो अब गुम्बद जो है ब्लू कलर का कितना सुंदर बना हुआ है। ऊपर से उसमें हाथ से नक्काशी भी की हुई है। ये सारा एरिया जो है इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, सजा रखा है। यहाँ पे कोई मार्केट भी है, मस्कानी आई थिंक सो मार्केट है, इतना मुझे लग रहा है। और ये है वो जो मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसे प्रिजर्व कर रखी है। ये भी पुरानी है लेकिन इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इसलिए ये और अच्छी लग रही है। ये सारे के सारे पेड़ ठंड की वजह से गंजे हो चुके हैं यहाँ पे, इस साइड वाले, यहाँ वाले तो ग्रीन है। अब यहाँ से थोड़ा सा वो पीछे का बड़ा दिख रहा है, पता चल पा रहा है कि कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बना है वो। यहाँ पे आई थिंक कुछ स्टे करने का भी होगा और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो यहाँ का ऑथेंटिक खाने का भी ट्राई कर सकते हैं। और भी जो जो इन्होंने खोल रखे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे, गूगल में जो मैंने देखा तो दिखा रहा था। ये है दूसरी तरफ से, आप देख सकते हो ऊपर की जो शेड हुई इन्होंने बनाई हुई है, शेडो कह रहा हूँ सॉरी, ये जो पिलर्स बना रखे हैं उसके ऊपर ये जो अम्ब्रेला की शेप की दी है, कितनी सुंदर लग रही है। और जितना पास जाओ और ज्यादा देखने में अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ऐसा मिलेगा तो मैं आपको जगह जगह जा जाके ये सब दिखाता रहूँगा और चीज़ें शेयर करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। तो ये तो म्यूजियम है यहाँ का, वैसे कुछ कुछ म्यूजियम भी है। ये है, आप अंदर से देख सकते हो, तो साइड में जो पूरी बनी हुई है उसमें काफ़ी कुछ और भी है पार्ट। इसमें शॉप भी है, रेस्टोरेंट भी है आगे की तरफ। तो ये पार्ट जो है मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ वीडियो को। बाकी मिलता हूँ कल आपसे सुबह, बुखारा निकलते और दिखाता हूँ आपको आगे की जर्नी अपनी। तो गुड बाय गाइस।